एक फैमिली को घर बनाने में पूरे 50 साल लग जाते हैं। जो बच्चा अपनी जिंदगी का इतने साल दे दिया हैरेसमेंट में, जो बच्चा अपने जिंदगी का इतने साल दे दिया मेंटली टॉर्चर होने से 50 साल से वहां पर रह रहा है, तब आप उस घर को तुड़वा देते हो। आप ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते कि ताकि कोई इलीगल कोई कुछ पास ही नहीं करा पाए। सिर्फ और सिर्फ स्कैम का काम करता है, सिर्फ माँ बाप को टॉर्चर किया जाता है। ऐसा पढ़ाई करा के कोई मतलब नहीं। ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्यों रखे हो? जब बच्चे को 6 महीना साल भर के कोर्स कंप्यूटर कोर्स पे ही अगर में उसको जॉब मिलनी है, तो आप ऐसी पढ़ाई क्यों दे रहे हो? Even through this entrepreneurship and skill development, our youth become job givers rather than job seekers, will lead a sustainable economy. सिस्टम इंडिया में 3 सिस्टम एग्जिस्ट करता है। फैमिली सिस्टम, दूसरा एजुकेशन सिस्टम, तीसरा गवर्नमेंट सिस्टम। तीनों सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, आप वीडियो को स्किप मत करना। आपको 1 मिनट भी ऐसा लगे कि यूजलेस है आपका वीडियो देखना, तो वीडियो पे डिसलाइक करके आप चले जाना। मैं आपको बता देता हूं, एक एक बातें आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चे के लिए नोटिस करने वाली चीज है। मैं जो बताने वाला हूं, आप पूरी तरीके से वीडियो में बने रहो और पूरे ध्यान से देखो कि मैं वीडियो में क्या आपको बता रहा हूं। पहले हम बात कर लेते हैं फैमिली सिस्टम के बारे में। एक फैमिली को घर बनाने में पूरे 50 साल लग जाते हैं और वो घर किसी न किसी की नजर में आ जाता है। मैं आगे कुछ बोल नहीं सकता। 50 साल लग जाता है। और मिडिल फैमिली की मैं बात कर रहा हूं। मिडिल फैमिली जो होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनके घर में एक बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा नहीं जिम्मेदारी पैदा होती है। और वो जिम्मेदारी ऐसी होती है कि जो लोगों के बीच में रहने वाली चीज है। बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को आगे बढ़ाना है। ये कैसे होगा? हमारा एजुकेशन सिस्टम बताता है। एजुकेशन सिस्टम क्या बताता है? आप 12 साल अपने बच्चे को पढ़ाओ, यानी कि 12th तक पढ़ाओ। नर्सरी वर्सरी को छोड़कर आप 12th तक पढ़ाते हैं, यानी कि 12 साल पढ़ाते हो। एक बच्चे को आप ग्रेजुएट बनाते हो। आज के एजुकेशन सिस्टम फैमिली सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ग्रेजुएट जब हो जाता है बच्चा, कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाता है या फिर कहीं पर भी जॉब के लिए जाता है, तो पहला उससे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आपको स्किल्स क्या आती है। सोचिए, जो बच्चा हेडक ले लेकर पढ़ा है, जो बच्चा इतने टेंशन में पढ़ा है, जो बच्चा इतना वक्त बर्बाद किया सिर्फ और सिर्फ ऐसी पढ़ाई में, तब उससे एक आदमी जॉब देने वाला उससे सवाल करता है कि भाई आपको स्किल्स क्या आती है। तो ठीक है, एजुकेशन सिस्टम पे पहले बात नहीं करते, पहले बात कर लेते हैं हम फैमिली सिस्टम पे। एजुकेशन पे आएंगे कि भाई बच्चे को किस तरीके से एजुकेशन देना चाहिए ताकि वो आगे चल के ये ऐसे सवालात खड़ा ना हो। तो पहला आता है एक फैमिली सिस्टम। फैमिली सिस्टम में क्या होता है? एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है। 12th पढ़ लिया तो उस पर प्रेशर आ जाता है। हाँ, हालांकि फैमिली प्रॉब्लम रहती है तो लोग प्रेशर बनाते हैं कि बेटा कुछ कर, जिससे घर में इनकम सोर्स बने। अब वो बच्चा ऐसी पढ़ाई है तो क्या ही करेगा। अब उस बच्चे पे सिर्फ एक चीज का टेंशन नहीं है, उस बच्चे पे टेंशन है अपने माँ बाप को देखना, उस बच्चे पे टेंशन है अपनी बहन को देखना, उस बच्चे को अपनी टेंशन है कि उसकी शादी होने वाली है तो आगे क्या करेगा। तो ये एक फैमिली सिस्टम हमारे इंडिया का ऐसा बनाया गया है, ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है इस तरीके से कि भाई आपको अपनी बहन का भी ख्याल रखना है, आपको अपने भाई का भी ख्याल रखना है, आपको अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक इमोशन और एक अटैचमेंट रहता है लोगों में, लोग सोचते हैं, मगर उसकी अपनी जिंदगी क्या, उसकी अपनी जिंदगी क्या। बच्चा अगर मैं कहीं काम करने जा रहा है तो उसके ऊपर सिर्फ वही प्रेशर नहीं है कि फैमिली वाला, अब उसको कंपनी के ऊपर का भी प्रेशर आ गया, कंपनी का भी टेंशन आ गया। कहीं पर भी वो काम कर रहा है तो उस जगह का भी टेंशन आ गया। उसको अपनी बहन की शादी कराना, उसके माँ बाप का ख्याल रखना है, उसी तरीके से उसको खुद के बारे में भी सोचना है। इनकम सोर्स वही है मगर खर्चे डबल हो गए। ये हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है जो वो बच्चे पे बर्डन डाल रहा है। मतलब किस तरीके से बर्डन डाल रहा है ये मैं एजुकेशन सिस्टम में समझाऊंगा आपको कि एजुकेशन सिस्टम क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए और किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम काम करता है। अब जो आप लोग बर्डन डालते हैं एक बच्चे पर कि भाई तू पढ़ाई कर, भाई तू फैमिली देख, तो भाई तू तेरी बहन का ध्यान देख, क्या है ऐसी जिंदगी क्यों देते हैं आप अपने बच्चों को? मत दीजिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम, मत दीजिए ऐसी पढ़ाई जो कोई काम की नहीं हो, जो 15-20 साल पढ़ाने के बाद भी उस बच्चे के लिए यूजलेस बनते जा रही है।
तो मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट बस यही है कि बच्चे को आप जब दे रहे हो तो कुछ स्किल्स दो। उससे अच्छा आप मैकेनिकल में डाल देते, कुछ ऐसा गैरेज में डाल देते, या कुछ ऐसा सीखने में डाल देते, कुछ ऐसा करने लगा देते जिसके वजह से उसको एक चांस रहता है। जब उसके अंदर एक स्किल्स रहेगी तो उसके अंदर एक चांस रहेगा कि नेक्स्ट ईयर वो हो सकता है खुद का धंधा डाल दे, खुद का बिजनेस चालू कर दे। मगर जॉब में उसको नेक्स्ट ईयर हो सकता है 10% इंक्रीमेंट हो, मगर जॉब में उसको चांसेस नहीं है कि पूरी फैमिली का ख्याल रखे। ये हमारे इंडिया के फैमिली सिस्टम का एकदम, क्या ही मैं बोलूं, सबसे बदतर सिस्टम है जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग एजुकेशन सिस्टम पे। एजुकेशन सिस्टम आप पढ़ाते हो, आप ऐसी स्टडी देते हो जिसमें बच्चा बचपन से लेकर 12th और ग्रेजुएशन तक ऐसी पढ़ाई करता है, वो पढ़ाई करता है जिसका कहीं पर भी यूज नहीं होता है, सिर्फ उसको लिखने और पढ़ने आता है। तो मेरा यही बोलना है कि आप ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्यों रखे हो? जब बच्चे को 6 महीना साल भर के कोर्स, कंप्यूटर कोर्स पे ही अगर में उसको जॉब मिलनी है तो आप ऐसी पढ़ाई क्यों दे रहे हो? आप बच्चे में पहले से, मैं एजुकेशन सिस्टम से सवाल कर रहा हूं, आप बच्चे पे पहले से ही ध्यान रखो कि बच्चे को बचपन से ही आप ऐसे कोर्सेस के इंप्लीमेंट करो ताकि आगे चल के, आगे 10-12 साल बाद उस बच्चे को ये तकलीफें ना झेलना पड़े। ऐसे एजुकेशन सिस्टम नहीं काम करता है। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आ गए हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें आ गई हैं जो आप इजी हो गया है आपकी जिंदगी में जॉब करने के लिए, बहुत आसानी हो गई है। कोई जरूरी नहीं है, फ्रीलांसिंग में भी बहुत सारे ऐसे काम आ जाते हैं जो आप कर सकते हो। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलने की जरूरत है, और ऐसा एजुकेशन सिस्टम मैं बोलता हूं सिर्फ और सिर्फ स्कैम का काम करता है। ये कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। सिर्फ माँ बाप को टॉर्चर किया जाता है फीस के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए। बच्चे लोगों को होमवर्क आप देते हो, पेरेंट्स उनके होमवर्क पूरा करते हैं, तो ऐसा पढ़ाई करा के कोई मतलब नहीं कि भाई अगर मैं 2-4 लाख रुपया लगाकर आप स्टडी करते हो, उससे बेटर आप अपने आप पे रिस्क उठाओ और छोटा एक बिजनेस चालू करो। आप पहले अपने स्किल्स पर काम करो, ऐसे एजुकेशन सिस्टम से दूर रहो, मेंटली डिस्टर्ब मत हो पढ़ाई को लेकर ना फैमिली को लेकर।